जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं खान सर आप लोगों को क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 की केमिस्ट्री को बहुत ही दमदार तरीके से, शानदार तरीके से आगे लेकर चल रहा हूँ। बहुत मजा आ रहा है इस केमिस्ट्री को। वाकई में केमिस्ट्री होती क्या है, बच्चों ने ये सराहना की है और ये मजा भी आ रहा है पढ़ाने में भी, बड़ा ही जोशो खरोश के साथ, क्योंकि अब की बार का मिशन हमारा 90 पार का है। अब की बार 95 पार होनी चाहिए। 95 प्लस का स्कोर करना है तो जरूर खान स्मार्ट क्लास में जुड़ना है और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करो। बताओ कि खान स्मार्ट क्लास के चैनल पे आ जाओ, आपको दमदार बनाने के लिए मैं खान सर तैयार हैं। आप एक बार उनसे जुड़ जाओ, आपको बेहतर बना के छोड़ेंगे, ये मेरा वादा रहा। अब की बार हर एक बच्चा सिर्फ यही कहेगा 95 पार, चाहे जितना भी कमजोर बच्चा हो, वादा है मेरा, ठीक है ना। अब चलते हैं। अभी तक मैंने मोललता और मोलरता को बताया। देखिए, बहुत ही पहले चैप्टर से संबंधित सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मोललता और मोलरता है। ये वाष्पदाब फिर इसके बाद है। अगर प्रश्न परेशान करने वाले कुछ आते हैं तो इसी में से आते हैं, जो थोड़ा बीच में ऐसा बना देते हैं कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ जाती है। तो उस प्रश्न को मैंने एक अलग से नोटिस कर लिया है, तो उनको मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये प्रश्न पहले चैप्टर का आपके पास तैयार होनी चाहिए। अगर अभी नए नए हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलो, क्योंकि आपके पास हर एक नोटिफिकेशन पहुंचनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वीडियो आ रहा है और हमें कब देखना है। तो ये आपको हर वक्त बताता रहेगा जब आप बेल आइकन दबा दोगे, ठीक है ना। और कमेंट करना भूलना मत कभी। अपने दोस्तों को बताना कि इस चैनल पे आइए, देखिए अपने आप को कैसा महसूस करोगे, ठीक है ना। जीरो से हीरो बनने का वो जो रुआब होता है, जो अकड़ होती है, वो महसूस करोगे आप, ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रता पद तापमान में परिवर्तन में प्रभावित होता है और क्यों, और क्यों। ये प्रश्न शायद 2 या 3 बार बता दिया हूं। हाँ, किसमें परिवर्तन होता है और क्यों होता है ना। जाहिर सी बात है मोलरता पर क्यों होता है ये भी बता दिया, है ना। और वही लिखा हूं जो बताया पिछले लेक्चर में कि मोलरता तापमान बदलने पर बदल जाती है, क्योंकि मोलरता विलयन के आयतन पर निर्भर करती है और तापमान बदलने पर आयतन बदलता है, जबकि मोललता द्रव्यमान पर निर्भर करती है जो परिवर्तित रहती है, ओ सॉरी अपरिवर्तित रहती है, ठीक है ना। यही तो बताया था, है ना, कोई अलग बात नहीं है ना। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ये जान लीजिए, ठीक है ना। अब दूसरा, इन सभी प्रश्न का पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर रहेगी, इसका पीडीएफ। और इंग्लिश में भी, क्योंकि चाहे जो बच्चा हो, यूपी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, चाहे जिस भी बोर्ड का हो, यही होता है। इसी का ट्रांसलेशन करके मैंने किया है, सेम यही रहता है। तो ये बहुत आसान हो जाती है इस तरह बच्चों को, है ना। इसी का ट्रांसलेट करके अगर बोल दो ना, तो बच्चों को हिंदी पढ़े हैं, दिमाग पे आ गई, अपना अपना डिफिनीशन तैयार कर लेंगे इंग्लिश में, तो उन्हें बड़ी आसान से समझ में आ जाती है, ठीक है ना। पूरा इंग्लिश में लेक्चर ऐसा नहीं है, इंग्लिश में ही लेक्चर करते करते बच्चों को काफी ज्यादा समझ में आ जाती है, ऐसा नहीं है, काफी बच्चे समझते हैं। लेकिन मेरे अनुसार कि अगर हिंदी में लेक्चर करके थोड़ा उन्हें हिंदी इंग्लिश तब बोल दो तो ज्यादा समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मोलरता और मोललता की मानक परिभाषा लिखिए तथा इनके मात्रक यूनिट भी बताइए। अभी आप बताइए, अभी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था ना, मोललता का यूनिट क्या होता है। मोललता और मोलरता, मोलरता ये लीटर में होती है ना, मोल प्रति लीटर में। और मोललता किस में होती है, हाँ, मोल प्रति केजी में,
है ना, समझ गए, बस यही होनी है। तो वही चीज है भैया, जो पढ़ चुके हो वही आपके सामने आ रही है, कोई अलग नहीं होनी है। बस वहां पर एग्जाम हॉल में ना जब बैठते हैं तब दिमाग कहीं ना कहीं चक्रिया ही जाता है ना, तो ये पता नहीं क्या हो जाता है, फिर वहां आता मजी सटक ले आता मजी करते हैं, फिर पढ़वे नहीं करोगे तो क्या करोगे, मुड़वा पटकोगे अपनी, है ना। ये सब प्रश्न का सामना बड़ी आसानी से हो जा रहा है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल लगाने में, आंकिक लगाने में कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है अभी तक, ठीक है ना। देखो अब मोलरिटी क्या है, मोललता क्या है, ये 11, ये 1 लीटर है, ठीक है। ये थोड़ा यल छोटा लिख दिया, है ना। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, है ना। और इसका मात्रा क्या होता है, मोल प्रति लीटर, यही ना। और मोललता क्या होती है, 1 केजी बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यही तो बताया अभी तक, है ना। आराम से आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, है ना भैया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसका मात्रा क्या होगा, इसका मोल प्रति लीटर होता है। अच्छा एक बार हमें बता दो, फिर से एक बार पूछूंगा, ये मोल है क्या, मोल है क्या, जरा हमें अभी इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया मोल, फिर से एक बार समझ लो। ये जो आप शरबत बना रहे हो, शरबत बना रहे हो ना, है ना, उसमें कितनी चीनी घोल रहे हो, वही जो चीनी की मात्रा है ना, यही केमिस्ट्री की भाषा में मोल है ना भैया। जीरो लेवल से पढ़ोगे तभी मजा आएगी, नहीं तो मोल 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 करते रहो फिर उसे, है ना, लुलू मोल यही करते रहो भैया, है ना, रट्टा मारना। फिर ऐसे पढ़ते रहो, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, 1 लीटर बिलियन, 1 लीटर बिलियन, पढ़ाई फिर चलिए, फिर घर से निकलो। एक बचपन से एक शायरी कही जाती है, केमिस्ट्री होती है बड़ी बेवफा, केमिस्ट्री होती है बड़ी बेवफा, सुबह पढ़ो और शाम को हो जाए सफा, है ना। तो भैया मन लगा के नहीं पढ़े ना, ये बना लिए हैं अपनी बात को, है ना, भूल गए हैं अपनी जज्बात को, पढ़ने की हिम्मत रखते नहीं और चले आते हैं दिखाने औकात को, है ना, ठीक है ना। नहीं शायरी नहीं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट समझ गए, है ना, समझना कॉन्सेप्ट को है भैया हमें, है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड है भैया, सब ध्यान देना। जलीय विलयन के लिए एक मोल और एक मोलर और एक मोलल, यानी मोलरता और मोललता में से कौन अधिक सांद्रित गाढ़ा होता है और क्यों, हाँ, कौन अधिक गाढ़ा होगा और क्यों होगा, कई बार आता है। अब बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। अब ये बताओ, मोलरता जो है ये क्या है और मोललता क्या है, हाँ? बेसिक वाले लेक्चर को याद है ना, चलिए इसको पहले पहले इसके बता दें। एक मोलर बिलियन में विलेय को मिलाकर, हाँ ठीक है, जलीय विलयन के लिए 1 मोल विलयन अधिक सांद्रित होता है, कारण 1 मोल विलयन में विलेय को मिलाकर कुल आयतन 1 लीटर होता है, जिससे पानी विलायक की मात्रा 1000 ग्राम से कम हो जाता है, जबकि 1 मोल विलयन में पूरा 1000 जाता है। कम विलायक होने के कारण एक है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न, इसको जो लिखा गया था वो सरल भाषा नहीं थी, वो थोड़ा कंफ्यूजन वाली भाषा थी। तो अब हम समझते हैं इस प्रश्न को कि जलीय विलयन के लिए 1 मोलर और 1 मोलल में से कौन अधिक सांद्रित या गाढ़ा होता है और क्यों होता है ना। तो जाहिर सी बात है कि मोलरता का मान जलीय विलयन में अधिक होगा, है ना। तो ये क्यों होता है, इससे पहले मैंने बता दिया है, क्योंकि जलीय विलयनों में 1 मोलर विलयन की तुलना में अधिक सांद्रित होता है, क्योंकि 1 मोलर 1 लीटर विलयन में विलेय के 1 मोल घुले हैं,
विलेय के 1 मोल घुले होते हैं 1 लीटर विलयन में, और 1 मोल बनाने के लिए कितनी पानी की जरूरत पड़ेगी, विलायक की जरूरत पड़ेगी मोललता में। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने समझाया था, शरबत बनाने के लिए विलयन में कितनी चीनी डाली गई है ये बताना है, और पानी में कितनी चीनी डालोगे तो विलयन बनेगी ये बताना होता है। तो इन दोनों में अंतर होता है, मोलरता में यानी मोलर में, शरबत जो बन गई है उसमें कोई पूछ रहा है कितनी चीनी है, और मोलल में कोई पूछता है कि 1 लीटर पानी है उसमें कितना शरबत बनाओगे, कितना चीनी डालोगे। ठीक है ना। तो ये अंतर होता है, ये कॉन्सेप्ट रखोगे दिमाग में क्लियर रहेगी। ठीक है ना। तो यही कह रहा है विलायक की तुलना में विलयन का कुल आयतन थोड़ा अधिक होता है, इसलिए 1 मोलर विलयन में विलेय की मात्रा प्रति इकाई आयतन अधिक होती है। ये शायद ये इतना बहुत कम आ रहा है, लेकिन ध्यान देना अधिक होती है। क्लियर है इतनी बात, है ना। इसको समझ गए। फिर इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 3 मोल जलीय NaCl विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति ml है, इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पहले मैं इसका 4-6 सवाल लगा चुका हूं, है ना। 4-6 का लगभग 8-10 सवाल से ज्यादा हो चुके हैं, है ना। तो ये कठिन नहीं होगी, तो चुटकियों भरे का खेल है, आराम से लगा लोगे। हाँ बस इसका NaCl का अनुभाग, जैसे अनुभाग निकालना जानते हो, आराम से आ जाएगी। इस पर ज्यादा डिस्कस करना नहीं है, आंसर है ना। इसको बता ही दिया हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में सवाल लगवा दिया हूँ, तो मैंने कहा इसको बता दूं। लेकिन हाँ इससे संबंधित सवाल ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जितने प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। पहले चैप्टर से अगर प्रश्न उठेगा तो इनमें से कोई एक उठ जाएगा, समझ लेना इस बात को। ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला कह रहा है, अब ये थोड़ा एक बिल्कुल ही बेसिक जानकारी के लिए है, विलयन का द्रव्यमान कैसे निकालोगे, ये सारी तरीका बता दिया गया है ना। मोलार्थिक फॉर्मलता, ये सारी चीज, है ना। इसी में सारी बेसिक जानकारी मैंने दे दिया है। तो इस बेसिक जानकारी को आप पूरी तरह से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों तक जरूर बताओ कि ये हमारा चैनल जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर खान स्मार्ट क्लास से जुड़ जाओगे तो आपको बेहतर से बेहतर प्रश्न के बारे में जानकारी होगी, ना कि जानकारी आप करके भी दिखाओगे। ठीक है ना। तो इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।